हरे कृष्णा। एक समय ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास जी रहते थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए चित्र था। कुंभन दास जी हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वे प्रभु को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास जी के लिए भागवत का बुलावा आया। पहले तो उन्होंने जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान की पूजा करेंगे, तभी भागवत करने जाएंगे। इस तरह उनकी पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास जी ने अपने पुत्र से कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग बनाकर तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास जी के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप आइए और भोग लगाइए। रघुनंदन जी ने मन ही मन सोचा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास जी के बेटे ने कई बार भगवान की प्रार्थना की और उनसे आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से रखा रहा। वे निराश हो गए और रोने लगे। रघुनंदन ने रोते रोते भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप आते क्यों नहीं हो? आप आइए और भोग लगाइए। उनकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने लगे, जिसे देखकर रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वृंदावन में भागवत करके जब कुंभन दास जी घर लौटे तो उन्होंने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन कर लिया था। कुंभन दास जी को भी लगा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने ही सारा प्रसाद खा लिया होगा। अब रोज कुंभन दास जी भागवत करने के लिए जाते और जब घर वापिस आते तो देखते कि सारा प्रसाद खत्म हो गया है। कुंभन दास जी को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है। एक दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ठाकुर जी को आवाज लगाई और ठाकुर जी फिर बालक के रूप में रघुनंदन के सामने आए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से खाने के लिए कहा, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, तुरंत आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू खाने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं जम गए। तभी से लड्डू गोपाल के रूप में ठाकुर जी की पूजा की जाने लगी। भगवान जी की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है या सुनता है, उस पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हरे कृष्णा।